हे एवरीबॉडी। तो आज की क्लास में हम लोग फिर से लिक्विडिटी को आइडेंटिफिकेशन करना सीखेंगे। मतलब कि आज के वीडियो में भी हम लोग जो है लिक्विडिटी ही सीखने वाले हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर जो भी कुछ है वो लिक्विडिटी के अंदर ही है ना। उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। और बेसिकली लिक्विडिटी होता क्या है, ये कैसे किया जाता है, इस चीज को समझना पड़ेगा। बेसिकली मैंने ऑलरेडी 2-3 क्लास किए हैं इसके, लेकिन अभी मैं थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ आपको कि जैसे फॉरेक्स मार्केट है, ठीक है। अब फॉरेक्स मार्केट है। अब फोरेक्स मार्केट को आपने समझ क्या रखा है, मतलब मेरा वो मतलब नहीं है, लेकिन समझ क्या रखा है इससे मतलब है कि ये छोटा मोटा मार्केट तो है नहीं। एंड बेसिकली अगर हम लोग देखते हैं कि मार्केट में, ठीक है, फॉरेक्स मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी मार्केट अगर है, इट मीन्स कि मार्केट में अगर कोई भी है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर। पहली बात तो समझे कि फोरेक्स जो है वो है क्या, है ना। फोरेक्स जो है वो है क्या, फोरेक्स देखो एक चीज ना, डिसेंट्रलाइज, मतलब फोरेक्स जो है डिसेंट्रलाइज है। इसको जो है कंट्रोल करना उतना आसान नहीं है, उतना आसान नहीं है ना, उतना आसान नहीं है। मतलब कि छोटे मोटा चीज तो कुछ हो ही नहीं सकता इसका, छोटे मोटे प्लेयर हम जैसे आप जैसे तो लोग इसमें कुछ कर ही नहीं सकते। वो तो अगर मार्केट को फॉलो करेंगे तो प्रॉफिट बनाएंगे, और अपनी चलाएंगे तो लॉस करेंगे। तो अगर किसी चीज को मैनिपुलेट करना हो, ठीक है, किसी भी चीज को मैनिपुलेट करना हो तो उसको कंट्रोल होना जरूरी है। कंट्रोल होना जरूरी है, मतलब कि अगर किसी चीज को कंट्रोल करना है तो उसके उसके लिए क्या होना चाहिए हमारे पास में, उसका एक सेंटर होना चाहिए जहां से बैठ करके हम उसको डायरेक्शन दे सकते हैं। जैसे क्या मान लेते हैं कि एक कंपनी हो गया, ठीक है, या फिर जो है एक कंपनी हो जाता है, ठीक है, कंपनी का एक स्टॉक वगैरह हो गए, कंपनी के स्टॉक वगैरह हो गए, ठीक है, ये हो गया, स्टॉक मार्केट में पहुंच जाते हैं हम लोग। अब कंपनी हो जाता है, कंपनी का कोई स्टॉक होता है, अब उसके पास में क्या है, वो सेंट्रलाइज है, किसके पास, सेबी के पास रजिस्टर्ड है, उसके पास सारा डाटा है जो है ना, उसके पास भी है, एंड जो ये एनएससी बीएससी है इनके पास भी है। मतलब कि जितना उस स्टॉक का वैल्यू है, ठीक है, और कंपनी की जितनी नेटवर्थ है, अगर कोई व्यक्ति उसके अकॉर्डिंग अगर फंड डाले तो उसका जो स्टॉक है वो बढ़ सकता है, गिर सकता है, मैनिपुलेशन कर सकता है। लेकिन क्या फॉरेक्स के अंदर ये पॉसिबल है? तो फॉरेक्स के अंदर तो भैया अगर हमको करना है तो कम से कम हमको ट्रिलियंस के अंदर में टर्नओवर करना पड़ेगा, ट्रिलियंस के अंदर में टर्नओवर करना पड़ेगा। और अगर हम ये करना चाह, इतना अमाउंट हमारे पास में है, ट्रिलियंस में अगर हम फंड डाल सकते हैं। और फंड की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आपने मतलब आपके पास में $1000 हैं तो आप 1000 के 1000 लगा देंगे, मतलब एक ही ट्रेड में लगा देंगे, नहीं 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 नहीं। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के ट्रिलियंस ऑफ ऑर्डर्स होने चाहिए, तब जाके आप कुछ कर सकते हैं, मार्केट थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं अपने डायरेक्शन में, ठीक है। हालांकि इतना इजी नहीं है। तो लिक्विडिटी जो होता है वो इसके अंदर जो होता है, स्टॉक मार्केट के अंदर, बोले तो स्टॉक्स वगैरह के अंदर ज्यादा होता है। इसीलिए उनको लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टिंग की जाती है, ठीक है, क्योंकि उनके मूव जो आते हैं वो थोड़े इसी तरीके के होते हैं कि वो एसएल वगैरह के लिए सुटेबल नहीं होते हैं। फॉरेक्स के अंदर इसलिए हम जो इंट्राडे वगैरह करते हैं क्योंकि इसमें लिक्विडिटी बहुत छोटी बनती है। एंड हम लोग जो है स्कैल्पिंग भी करते हैं, तो इसके अंदर लिक्विडिटी जो होती है ग्रैब तो होती है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि लिक्विडिटी नहीं बनती है या ग्रैब होती है, बट वो वाली लिक्विडिटी नहीं बनती है, यहाँ पे बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमको थोड़ा समझना पड़ेगा कि लिक्विडिटी कौन सी वाली बनती है यहाँ पर। ये डिसेंट्रलाइज है, इसको सेंटर में नहीं रखा गया, मतलब इसको इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। डिसेंट्रलाइज का मतलब जानते हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन होती है, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। मतलब P2P होता है, उसमें P2P का मतलब है कि पर्सन टू पर्सन या फिर मर्चेंट टू मर्चेंट। मतलब कि अगर कोई एक कंपनी या फिर एक मर्चेंट या दूसरा मर्चेंट, मतलब दो लोग मिलकर के कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो उसके बीच में कोई भी जो लेन देन होगा वो किसी दूसरे को दिखाई नहीं देगा। वैसे ही फोरेक्स के अंदर भी होता है। फोरेक्स के अंदर क्या होता है, जो ब्रोकर है उसको, और हम जो है हम, हमारे अलावा और ब्रोकर के अलावा किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन इसके अंदर पता रहता है, इसके अंदर जैसे स्टॉक हमने कोई बाई किया सेल किया तो उसके अंदर पता रहता है, किसको पता रहेगा, ब्रोकर को पता रहेगा, और जो एनएससी बीएससी उसको भी पता रहेगा, ठीक है। और आपको तो पता ही है क्योंकि आपने लिया है तो उसको, लेकिन इसके अंदर हमको और ब्रोकर को ही पता है। ब्रोकर को भी इसलिए पता है क्योंकि हम लोग जो उसकी सर्विस यूज कर रहे हैं, हम लोग जो है उसकी सर्विस यूज कर रहे हैं। अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये खुद से अपना लिक्विडिटी क्रिएट कर दे? मतलब फोरेक्स में जो ब्रोकर है, फोरेक्स में जो ब्रोकर है, क्या वो ऐसा पॉसिबल है कि वो खुद का लिक्विडिटी क्रिएट कर दे? हाँ, न्यू ब्रोकर जो आते हैं जिनको हम लोग जो है कभी सजेस्ट नहीं करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, न्यू ब्रोकर जो होते हैं, क्या वो जो है ऐसा कुछ कर सकते हैं? कैसा कर सकते हैं? मतलब कि वो कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या कि वो मैनिपुलेट कर दे मार्केट को? मतलब फोरेक्स जो है, इसको ब्रोकर जो है वो जो है फोरेक्स को मैनिपुलेट कर दे, कैसा पॉसिबल है? हाँ, कुछ ब्रोकर्स में होता है। क्योंकि पिछले साल एक नया ब्रोकर था, तो पिछले साल ने 2 साल 2023 में शुरू में, तो उस टाइम मैंने देखा था
क्या देखा था कि एक ब्रोकर था, और उस ब्रोकर में जो है, मान लो, मान के लोग, मतलब मेरे साथ हुआ था, तो ये था कि मार्केट यहाँ पर था जो चल रहा था, ठीक है, और ट्रेडिंग व्यू में भी यहीं पर था, लेकिन ब्रोकर में जो है उसने इतना बड़ा पंप बनाया कि उसका बिक जो था वो यहाँ तक था, मतलब मार्केट रुका ही नहीं था। इस किसके अंदर मैं अच्छे इसको थोड़ा सही से समझाता हूँ, मतलब मार्केट का मेरा कहने का मतलब है कि मार्केट अगर यहाँ पर है और एक न्यूज वगैरह आया था, तो उस टाइम पे मार्केट ट्रेडिंग व्यू वगैरह के अंदर यहाँ तक आया था बस, ठीक है, यहाँ पर, और मेरा एंट्री यहाँ से चल रहा था, और मेरा ब्रेक इवन यहाँ लगा था। मार्केट ट्रेडिंग व्यू के अंदर, एक्सएनएस के अंदर, ये इन वाले ब्रोकर से पहुंचा ही नहीं, लेकिन उस ब्रोकर में क्या हुआ कि यहाँ पर स्वीपिंग किया, एंड देन मार्केट ऊपर गया, मतलब ये वाला लो भी एटलीस्ट स्वीप किया था। तो ये जो मैनिपुलेशन था, ये छोटे ब्रोकर्स कर सकते हैं, क्योंकि वो जो है बैठे इसलिए हैं, उनके पास कुछ काम ही नहीं है, तो वो कमाने के लिए बैठे हैं। अगर आप सेफली किसी ब्रोकर में करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप जो है ट्रेडिंग व्यू के अकॉर्डिंग करेंगे, तो आपका जो सिस्टम है वो ट्रेडिंग व्यू के अकॉर्डिंग चलेगा, और ट्रेडिंग व्यू का जो ब्रोकर होता है वो किसी से लिंक नहीं होता है। प्राइस में 10-20 सेंट की जो होती है वो हो जाता है, 10-20 सेंट का आगे पीछे या ऊपर नीचे प्राइस जो होता है वो हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला लिक्विडिटी भी समझना जरूरी होता है कि कैसे क्या होता है, इसलिए इनसे मैं बोलता हूँ कि एकदम परफेक्ट वाला ब्रोकर जो ज्यादा यूज होता है, या फिर जो है आपके लिए जो सा ब्रोकर ज्यादा अच्छा काम करता है, उस ब्रोकर को अपने लिए सेलेक्ट करें। ऐसी कोई जो है कल का आया ब्रोकर या फिर जो परसों का आया ब्रोकर है, आप उसका यूज नहीं करें तो ज्यादा बेटर है फॉरेक्स के अंदर में। इसलिए जो है एक्सनेस, वांटेज, ये आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक्सनेस, वांटेज, एक्सएम भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आई डोंट थिंक अबाउट एनी ब्रोकर, क्योंकि बाकी ब्रोकर्स को मैंने देखा भी नहीं है, इन तीनों को मैंने देखा है, एंड दो को पर्सनली मैं यूज भी करता हूँ, वांटेज इंटरनेशनल, एंड जो एक ये है एक्सनेस। एक्सएम को भी मैंने यूज नहीं किया, लेकिन हाँ उसको मेरे दोस्त वगैरह करते हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। एंड वांटेज एंड एक्सनेस के जो अकाउंट्स का लिंक है वो भी नीचे मिल जाएगा अगर आप चाहते हैं और आपको ब्रोकर्स के बारे में नहीं पता, ठीक है। अब हम चलते हैं चार्ट की लिक्विडिटी के बारे में, क्योंकि ये जो होता था ये होता है ब्रोकर्स वगैरह, हमारी ब्रोकर्स वगैरह के द्वारा लिक्विडिटी हंट करना। इसमें तो आपको, इसमें तो लॉन्ग इन्वेस्टिंग ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है, कि इसमें लिक्विडिटी ज्यादा होती है। एंड इसमें जो है फॉरेक्स के अंदर बस एक ही चीज है कि इसमें मैनिपुलेशन हो सकती है, तो किसमें हो सकती है, वो होता है न्यूज, न्यूज बोले तो एनएफए वगैरह, और उसको मैनिपुलेशन नहीं बोलते हैं, बेसिकली डाटा आता है, और डाटा का इतना बड़ा इंपैक्ट आता है कि मार्केट उसको संभाल नहीं पाता है। मार्केट जो उसको संभाल नहीं पाता है, और मार्केट एकदम से गिर जाता है, उठ जाता है एकदम से, फिर आगे से उसको रिकवर कर लेता है, तो वहां पर हमको ना थोड़ा वॉलिटिलिटी ज्यादा दिखता है, वॉल्यूम, ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज्यादा दिखता है वहां पर। और जब ट्रेडिंग वॉल्यूम दिखता है तो वहां पर हमें थोड़ा सेफली, या फिर बोलते हैं कि वहां पर ट्रेड ना करा जाए तो ज्यादा बेटर है। बेसिकली अगर आपको न्यूज में प्रॉफिट ना बने तो क्या कोई प्रॉब्लम है, नहीं ना। लेकिन अगर उसी न्यूज में ट्रेडिंग करके अगर आपका अकाउंट वॉश हो जाए तब तब प्रॉब्लम है, पूरी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम क्या नहीं है, ठीक है। चलो, अब हम चलते हैं चार्ट पर, एंड चार्ट पर देखते हैं लिक्विडिटी। अच्छा, हम लिक्विडिटी को जो है आ, दूसरे चार्ट लेते हैं, इसमें ड्राइंग वगैरह कर रखा है मैंने, इसको हटा देता हूँ पहले जो मैंने मार्क किया है यहाँ पर। हम चलेंगे ओनाडा चार्ट में, ठीक है, ओनाडा ओनाडा चार्ट में आगे हम लोग। अब देखो बेसिकली मैं जो है आगे के लिए प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, एंड देन यहाँ पर समझेंगे कि क्या होता क्या है बेसिकली, है ना। देखो, जब हम लोग, अच्छा, ठीक है, जब हम लोग यहाँ पर हैं, ठीक है, जब हम लोग यहाँ पर हैं, कहाँ पर, यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर होने के बाद में आप लोग देखेंगे ध्यान से कि मार्केट जब ऐसे, मैंने ना आपको पिछले एक दो वीडियो पहले जो मैंने जो है लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट डाला था उसी के अंदर दिखाया था कि जब ऐसे करके लो बनते हैं और ये वाला लो थोड़ा सा नीचा होता है, तो लिक्विडिटी में ही काउंट होता है, ऐसे नहीं है कि इसे लिक्विडिटी में काउंट नहीं करेंगे। हाँ, बट ये ऐसा हो सकता है कि इस वाले मूव में ये हंट ना करे, लेकिन अगली बार जब यहाँ पर आएगा तो वो इसको हंट कर जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि वो इस वाले मूव में ही इसको हंट ना करे क्योंकि उसने नया हाई बनाया नहीं है, लेकिन अगले स्ट्रक्चर में जब वो आएगा तो उसको हंट कर जाना है, उसको खा जाना है, ग्रैब कर जाना है। तो ये जो होता है इक्वल लो इक्वल हाई जैसे लिक्विडिटी वाला होता है, इस तरीके से। एंड देखो बेसिकली होता क्या है, एंड आप लोग जब देखेंगे तो ये वाला जो होता है, आपने एक पैटर्न देखा होगा जिसको बोलते हैं डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है। अब देखो ये डब्ल्यू पैटर्न जो होता है ना, अगर ऐसा करके अगर डब्ल्यू पैटर्न बनाए आपके लिए अगर डब्ल्यू पैटर्न ऐसा करके बनाए, जैसे कि ये डब्ल्यू हो या एम हो, ठीक है, ये वाला लेग बड़ा है, ये वाला लेग छोटा है, ठीक है। और डबल में यही होता है क्योंकि यहाँ पर इसका नेकलाइन होता है, नेकलाइन बोले तो गर्दन होती है ना। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर कि आप अगर गोल्ड के अंदर ट्रेड करते हैं, किसी भी पेयर के अंदर ट्रेड करते हैं, डब्ल्यू अगर आपको ऐसे दिख रहा है तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं यहाँ पर लिक्विडिटी बना रहा है, यहाँ पर जो लिक्विडिटी
बना रहा है, मतलब कि वो लिक्विडिटी अभी जो हंट नहीं किया उसको लेना चाहता है, वो लिक्विडिटी को ग्रैब करना चाहता है। लेकिन वहीं पर अगर मार्केट इस तरीके से आपके लिए कर देता है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि मार्केट ने अगर इस वाले लो को नीचे बनाया, ठीक है, एंड इस वाले लो को बनाने के बाद में अगर आपके लिए क्या करता है मार्केट, क्योंकि अब पीछे वाला लैग था ना उसका लिक्विडिटी हंट हो चुका है। अब क्या हो चुका है इसका, इसका जो लिक्विडिटी है वो हंट हो चुका है। मैं यहाँ पर कर क्रॉस साइन, वो डब्लू हो, एम हो, या कोई भी पैटर्न हो। अब यहाँ पर जो ना आपको जब इस तरीके से हट करता है ना, तो वो यहीं पर ना, यहीं पर जब यहाँ पर आता है तो यहीं पर ना कुछ इंडिकेट करने लगते हैं आपके लिए, क्योंकि अब लिक्विडिटी क्या हो चुकी है, हंट हो चुकी है। एंड इस वाले चीज को अगर जो है कोई ऐसा बंदा देख रहा हो जिसने मेरा कोर्स ले रखा है, तो उस वाले चीज में है इसको सिंगल टाइम फ्रेम में जो है अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, सिंगल टाइम फ्रेम स्ट्रेटजी करके। तो उसमें जो है ये सारी चीज समझाई गई है किस तरीके से यहाँ पर एंट्री लेंगे। ठीक है, तो अब अगर मार्केट यहाँ पर जाता है तो मार्केट ना इसको फॉलो करके अपर जाता है। डब्ल्यू पैटर्न जो होता है कुछ इस तरीके से परफॉर्म होता है। अगर हम जो है एसएमसी के अंदर इसको देखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, इसलिए अगर पीछे वाले लैग की लिक्विडिटी हंट कर लेता है तब ज्यादा हमारे लिए बेटर, एंड जो ज्यादा परफॉर्म कर पाता है डब्ल्यू पैटर्न जो होता है। और इसका एक और रूल होता है कि जिस ट्रेंड में हम लोग चल रहे हैं उस ट्रेंड में हम जो इसको क्या करेंगे देखेंगे। एंड मैंने इस चैप्टर का नाम जो है, मतलब हम जो इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं इसका नाम लिक्विडिटी दिया है। तो इसका लिक्विडिटी से क्या कनेक्शन है, ये लिक्विडिटी तो होता है चार्ट पैटर्न जो होते हैं, चार्ट पैटर्न जो लिक्विडिटी तो होते हैं, हम इनको कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका जो मैंने बताया कि पहले जो बना था इसका लैग जो यहाँ पर था, तो तब ये लिक्विडिटी काम कर रहा था हमारे लिए। लेकिन अभी किसका काम कर रहा है, अभी हमारे लिए इसने लिक्विडिटी हंट कर देना यहाँ से, यस कर दी, नया लो बनाना, यस बना। देन अब अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये हमारे लिए परफेक्ट 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 बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं एक अच्छा सेटअप बन सकता है ट्रेडिंग के लिए। और इसको सिंगल टाइम फ्रेम में भी यूज किया जाता है अगर हम लोग उसको अच्छे से एक्सप्लोर करें तो। एंड अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ एंड यू विल सी। चलो यहाँ पर दिखाता हूँ आपको एग्जांपल, ठीक है। ये है हमारे पास में फर्स्ट लेग, ठीक है, फर्स्ट मूव, दिस वन सेकंड मूव। अब बोलोगे सर ये तो हो गया, ठीक है, फर्स्ट मूव सेकंड मूव तो हो गया, डब्ल्यू का बन गया। और इसने देखो यहाँ पर नीचे लिक्विडिटी भी हंट की है, यस और नो, यस ऑब्वियसली की है सर, बिल्कुल की है सर। अब यहाँ पर इसने लिक्विडिटी हमारे पास में हंट की है, लेकिन सर आपने बोला कि यहाँ पर हमें कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा एंट्री लेने के लिए। तो ये बेसिकली सिंगल टाइम फ्रेम के अंदर इसको बहुत अच्छे से समझाया मैंने, ठीक है। लेकिन यहाँ भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ अच्छे से कि मार्केट जब ऐसा कुछ करता है, उसने जो सेकंड लेग बनाया उसने लिक्विडिटी हंट की, देन मार्केट अगर आपके लिए कुछ ऐसा क्रिएट कर देता है, जब ये जो मूव है जब इसमें ऐसे कैंडल बनने लगे तो समझ जाना कि मार्केट जो है किसी एक डायरेक्शन में जाने वाला है। कौन सा वाला मूव, ये वाले जो मूव है ना, ये वाले जो कैंडल हैं, ये वाले, ठीक है, किसी एक डायरेक्शन में मार्केट जाने वाला है। बट जाएगा किसमें। अब यहाँ पर ना आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब ऐसा मूव आता है तो आपको एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जिस साइड में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगा जिसके अंदर क्लोजिंग होगी बॉडी की, बिग बहुत छोटा सा होगा, बेरिश में या बुलिश में। अब देखो, इसके लिए ट्रेडिंग के लिए कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफर्मेशन नहीं लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाती है। अब देखो इसने ना यहाँ पर, मार्केट ने ना इसने यहाँ पर इसको जो है बिल्कुल ब्रेक कर दिया है। जो हमारे पास हाई कैंडल बनी थी, इस कैंडल का यहाँ पर टॉप हाई बना था, उस कैंडल को इसने यहाँ पर ब्रेक कर दिया। एंड अगर आपने मेरे वाले उसका आईएफसी का थ्योरी पढ़ा होगा, दूसरे वाले चैनल पर भी देखा होगा जो कि डेड हो चुका है, समथिंग वीडियो सारे पढ़े हैं अभी भी उसमें। तो उसमें इस काले कैंडल को आईएफसी नाम दिया था मैंने, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इसको एंगल्फ कर लेता है पूरा बॉडी के साथ में, पूरा बॉडी के साथ में। तो क्या होगा यहाँ पर, जब ऐसा करता है तो यहाँ पर विद इनवेलेंस जो भी हमारे पास कैंडल है, ऐसे यहाँ पर ये है, तो ये हमारे पास में वैसे तो इनसाइड बार है, लेकिन ये एज ए ऑर्डर ब्लॉक काम करेगी। और ऑर्डर ब्लॉक काम करने के लिए इसका एसएल जो होते हैं, इसके एसएल जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, वो यहाँ पर होते हैं। एसएल जो होता है वो ऑब्वियसली यहाँ पर रहेगा। बोलेंगे सर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन टारगेट भी आप उसी के हिसाब से रखेंगे, 1:3 मिनिमम रखना होता है। हम अब यहाँ पर देखो लिक्विडिटी हंट हुई एंड ये हुआ। हालांकि इसके नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन जब इसके नीचे रखेंगे तो हो सकता है आपका ऐसे लौट जाए फिर मार्केट ऊपर चला जाए, इसलिए मैंने बोला सेफली ऐसे यहाँ पर होता है। और आप एलटीएफ ले रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो आप जानते हैं। एंड इस तरीके से जो हम क्या करते हैं इसको, इस डब्लू को इस तरीके से जो हम क्या करते हैं पैटर्न के साथ में ट्रेड करते हैं। मतलब यहाँ से मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, एंड यहाँ से फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, एंड फिर ऊपर गया, फिर क्लोजिंग मिली, ठीक है। क्लोजिंग कहाँ पे मिली, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर करके ब्रेक दे दिया इसने। एंड देन जब ब्रेक दिया तो यहाँ से जब मार्केट आता है तो इस तरीके से देता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको थ्री कैंडल फॉर्मेशन भी दिख जाएगा।
अगर आप अच्छे से थ्री कैंडल फॉर्मेशन को, मेरे दोनों वीडियो अगर देखें आपने, तो उसमें आपको यहाँ पर थ्री कैंडल फॉर्मेशन दिख जाएगा। मतलब कि आप जिस जिस जगह पर आप एंट्री ले रहे हैं, अगर आपने मेरे सारे वीडियो देखे तो आपको एक ही प्लेस पर दो तीन एंट्री मिल सकते हैं। एंड मैं और एग्जांपल दिखाने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली ये मेरा एंट्री यहाँ पर था, जिसका ब्रेक इवन हुआ था, मैंने यहाँ पर भी एंट्री लिया था। हालांकि मैं दिखा नहीं पाया, क्योंकि मेरा जो है मतलब मैं मॉर्निंग में उठा था, तो मैंने देखा कि मेरा समथिंग फोन जो है मैंने देखा नहीं था, और जब देखा तो वो हिट हो चुका टारगेट वगैरह, तो फिर मैंने छोड़ा कि सोचा कि छोड़ो क्या ही दिखाना। एंड देखो, उसके बाद में, अच्छा पिछली बार जब मैं लाइव आया था ना, पिछली बार जब मैं सैटरडे को लाइव आया था, तो आपने देखा होगा कि लाइव अगर आपने वीडियो देखा होगा, तो ये वाला ऑटो ब्लॉक मैंने मार्क किया था ऑलरेडी। तो मैक्सिमम यहाँ तक चांस थे, लेकिन मार्केट इसको फॉलो करके नीचे चला गया था अगेन से इस यहाँ तक जाने के बाद में, ठीक है। एंड मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला जो पैटर्न है ना, कौन सा वाला पैटर्न, दिस वन। मार्केट ने फर्स्ट लेग बनाया, अब देखो यहाँ पर ना एम बन रहा है, अब डब्ल्यू नहीं बन रहा है, एम बन रहा है, फर्स्ट सेकंड। अगर ये वाली चीज ना यहाँ पर बन जाती है ना, तो बहुत अच्छी रहती है। जो ये वाली चीज है वो यहाँ पर बन जाती है, इससे पिछली बार मैंने दिखाई थी, तो यहाँ पर बन जाती है ना, बहुत अच्छी रहती है, बहुत अच्छी रहती है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर यहाँ भी बनता है और नीचे हमको लिक्विडिटी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो जैसे ये लो है, यहाँ पर लिक्विडिटी है हमारे पास में, हंट नहीं हुई है अभी तक ये। लोग सोचते हैं कि हंट हो गई है। आपको इतने में हंट नहीं करना भाई, कैसे इतना 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 छोटा सा लगते हो क्या आप लोग, नहीं ना। तो अभी यहाँ पर जब उसने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया यहाँ पर, एंड ये जो है यहाँ से नीचे आया मार्केट, यहाँ पर रुका थोड़ी देर के लिए, एंड देन फिर नीचे गया, फिर इस पे फिर हम इस तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। डाउन साइड में रिएक्ट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। एंड नाउ यू कैन सी हियर और नीचे अगर आते हैं, तो क्या ये जो है, ये वाला पैटर्न जो है यहाँ पर, फर्स्ट लेग एंड ये ए डबल, ठीक है। क्या इसको हम डब्ल्यू नहीं बोल सकते? ऑब्वियसली बोल सकते हैं, अगर आपको अच्छे से देखना आता है तब। ऑब्वियसली आप बोल सकते हैं अगर आपको अच्छे से देखना आता है, लेकिन एंट्री वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि एंट्री मॉडल हमारे अलग अलग तरीके से अलग अलग पैटर्न पे बन सकते हैं। जैसे अगर अगर हम लेते हैं एंट्री, तो एंगल के बेस पे लेना पड़ेगा ना, एंगल्स के बेस पे। लेकिन अगर वही वाला पैटर्न फॉलो करना है, तो यहाँ पे वेट करना पड़ेगा कि वो बन रहा है कि नहीं बना। अब देखो, जब मार्केट यहाँ पर आ चुका है, टैप कर चुका है, ऊपर जा रहा है, फिर उसके बाद वो नीचे आ गया, ऊपर जाने के बजाय वो नीचे आ गया, तो यहाँ पर तो ये वाली चीज है ना, ये वाली जो चीज है, आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट ने ना यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट कर दी। आपने इक्वल हाई और इक्वल लो वाली लिक्विडिटी मेरी देखी होगी, तो यहाँ पर ये लिक्विडिटी क्रिएट हो गई है। एंड देन अभी नीचे से अगर वो लिक्विडिटी मतलब यहाँ से कहीं से अगर वो रिवर्स करता है, तो इस वाले हाई पर रुकने वाला नहीं है वो, इसको ब्रेक कर जाएगा। मतलब इसका जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये वर्किंग ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं हमारे लिए। क्या है, ये वर्किंग ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं, क्योंकि ये लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी लिक्विडिटी है, तो हमारे लिए वर्किंग वो भी है ही नहीं। एंड देखो, अभी जब हम यहाँ से अपर जाने लगे हैं, यहाँ से अपर जाने लगे हैं, तो क्या हुआ हमारे पास में, जो हमने देखा कि मार्केट यहाँ से नीचे आया, फर्स्ट लेग एंड सेकंड लेग, जब वो यहाँ से जाने लगा, तो सेकंड लेग फर्स्ट लेग दोनों बन गया। अब यहाँ पर हमें कहीं पर न कहीं पे वो मिल जाए, जैसे कि हम लोग देखते हैं एंट्री के लिए, ठीक है। एंट्री के लिए जो हम देखते हैं, वो अगर हमको मिल जाए, तो हमारे लिए अच्छा हो जाता है, ठीक है। ये बना क्या, डब्लू। बोलेंगे सर नेकलाइन में पहुंच गया, तब जाके एंट्री दे रहा है वो, तो क्या लेना चाहिए? ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास में लिक्विडिटी अभी तक हंट नहीं हुई है, तो हम यहाँ से ले सकते हैं। अब ओबियसली मार्केट प्राइस तो अप ट्रेंड में ही था, तो ये तो नीचे के लिए आया था, जहां तक उसको आना था वो आ गया। एंड देन अब अगर मार्केट अपर जाना चाहता है, तो कहाँ तक जा सकता है? ऑब्वियसली इसी लिक्विडिटी तो जाएगा ही कम से कम। तो अगर पुल बैक लेते लेते भी जाता है, तो हमें कहीं ना कहीं अगर कंफर्मेशन मिलता है, तो वहां से हम एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वहां से हम लोग एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने बताया कि मार्केट यहाँ से जा रहा है, एंड देन वो इस तरीके से जो है यहाँ से कुछ कर रहा है, एंड देन इसको अगर ब्रेक कर रिटेस्ट करता, तो हम जो यहाँ से एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट ने ना यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक को फॉलो करिए, ब्रेकर ब्लॉक को फॉलो कर रहा है मार्केट, ठीक है। ब्रेकर ब्लॉक को फॉलो कर रहा है, यहाँ पर मार्केट जो है ब्रेकर ब्लॉक को फॉलो कर रहा है। तो बेसिकली, एंड देन अगर आप यहाँ पर और दूसरा अल्टरनेट तरीका यूज करना चाहते हैं, तो तब आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि ये वाले कैंडल्स मिलके यहाँ पर इसको अगर इसको ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। तो जो हमने बताया है फॉर्मेशन जो बनाया है कैंडल्स का, फॉर्मेशन थ्री कैंडल नहीं है, यहाँ पर मल्टीपल कैंडल फॉर्मेशन जो है, वो यहाँ पर जो यूज हो जाता है। जब इसने किया, तो यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम और देखते हैं, कंटिन्यू चलते हैं। इसको हम बोलेंगे नहीं, इसको नहीं बोलेंगे, ये थोड़ा आउटलेटेड है।
इस तरीके से बोल सकते हैं क्या? मतलब कि इस तरीके से इसको बोल सकते हैं क्या? वन, टू, नहीं बोल सकते। मतलब एक अच्छा वाला हमको चाहिए जो कि थोड़ा दिख रहा हो, जहाँ पर लोग इंटरेस्टेड हो ट्रेडिंग के लिए। एंड चल, ये हो गया बेसिकली लिक्विडिटी वगैरह वाला, है ना। लेकिन अगर अभी हम यहाँ से देखते हैं तो हमारे पास में क्या सीन है कि मार्केट है ना यहाँ पर, ये समथिंग इक्वल जैसे बना रखा है इसने। एंड क्या कर सकते हैं अभी हम लोग जो है यहाँ से अगर देखते हैं तो हमारे पास में कुछ पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट ने इतना बड़ा मूव अगर दिया है तो अब वीक शुरू हो रहा है, तो हमारे पास में कुछ ना कुछ जो सिनेरियो है वो दिखना चाहिए हमको, ठीक है। तो मार्केट में हमारे लिए कुछ दिख नहीं रहा है ऐसा कुछ खास में, लेकिन अभी अगर हम इस तरीके से आगे का अगर प्रोडिक्शन करते हैं, ठीक है, तो आगे का प्रोडिक्शन के लिए हम लोग यही बोलेंगे कि मार्केट है, मार्केट ने किया क्या है यहाँ पर देखो, ये हमारे पास में जो मार्केट है इसने जो है इसको तो ब्रेक नहीं कर पाया, राइट, है ना, इसको तो ब्रेक नहीं कर पाया। तो अभी अगर हमारे पास में जैसे इसने मार्केट ने इसको नीचे ब्रेक किया, ऑब्वियसली यस, क्या है ना, यस। तो अब हमारे पास में जो यहाँ से जो हमारे पास में ये ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर से मार्केट हमको एक सेलिंग मूव देगा। ये हमारे पास में लिक्विडिटी है। क्या है ये लिक्विडिटी? ये है लिक्विडिटी। एंड जब मार्केट इसके ऊपर जाएगा लिक्विडिटी के अंदर, इसके अंदर टैप करेगा, हम लोग जो एट लिस्ट ना हम लोग जो है यहाँ तक अपना टारगेट सेट करेंगे, यहाँ तक के लिए। मतलब कि हम लोग जो है गोल्ड को यहाँ से यहाँ तक के लिए बेरिश देखेंगे। यहाँ से मार्केट ऊपर अगर जाता है तो हम यहाँ से बेरिश देखेंगे। इवन अगर इस वाले लोग को ब्रेक करके भी अगर वो जाता है तब भी हम बेरिश देखेंगे। लेकिन अगर वो ब्रेक करके पहले ही नीचे भाग जाए तो, पहले ही नीचे भाग जाए तो फिर ये ओबी भी एक्सपायर हो जाएगा, जिससे कि हमने इस वाले आउटपुट को एक्सप्लेन किया था। कौन से वाले ओबी को? जब पिछले वीक हम लोग यहाँ पर थे तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, शायद आप लोगों ने अगर पिछले वाले लाइव वाले स्ट्रीम में आप लोग आए होंगे तो आपने उसको देखा होगा। जो मैं बता रहा था कि अगर मार्केट यहाँ से जो ये जो चीज बना रहा है, यहाँ पर हम लोग थे लास्ट वीक में अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पर या यहाँ पर कहीं भी थे, है ना। तो मैंने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया था और मैंने बोला था कि मार्केट अगर पहले इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है यहाँ से, तो मार्केट इसको फॉलो करके नीचे जाएगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से कहीं से रिवर्स करके अगर ऊपर आता है और देन फिर इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है तो फिर फेल हो जाएगा। मतलब पहले अगर यहाँ से यहाँ कहीं से अगर मार्केट ऊपर जाता है देन इसमें टैप करता है तो हमारे लिए परफेक्ट है, ये एक सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन अगर मार्केट इसको टैप किए बिना ही यहीं से वो मार्केट नीचे चला गया तो फिर यहाँ से वो आके ऊपर इसको फेल कर जाएगा, इसको नहीं करेगा वो। क्या नहीं करेगा? इसको इसको काम नहीं करने देगा। और हुआ क्या हमारा एग्जैक्टली जब मार्केट यहाँ से आगे देखो आगे गया थोड़ा सा, मतलब इसके जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला, इससे थोड़ा नीचे जाने के बाद मार्केट ऊपर आया, तो इसको देखो, इसको रेस्पेक्ट किया? नो, बिकॉज मार्केट नीचे ऑलरेडी जा चुका था जहां तक जाना चाहता था। And यहाँ पर जो चौक मार्क करने लगे थे लोग, चौक मैंने भी स्ट्रक्चर मार्क किया है, लेकिन ये H4 का आइडिया में तो बेसिकली सेलिंग का कुछ बना ही नहीं है हमारे लिए। सेलिंग का यहाँ पर कुछ बना ही नहीं है, हम जो केवल इसको एक छोटे स्ट्रक्चर के लिए सेलिंग यहाँ पर प्रोडिक्शन कर सकते थे, लेकिन अगर यहाँ से ज्यादा तो यहाँ से और यहाँ तक के लिए एक अच्छा प्रोडिक्शन था। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हम लोग क्या करते हैं अपने ट्रेडिंग को एक अच्छा स्टाइल में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि पिछले वाले जो लाइव स्ट्रीम पे सैटरडे के दिन कि आप जो है ओनली 10 ट्रेड्स में अपना फंडेड जो है उसको कैसे क्लियर कर सकते हैं, एक टेस्ट को कैसे क्लियर कर सकते हैं एंड सेकंड टेस्ट को उसी स्ट्रेटजी को यूज करके कैसे टेस्ट को पार कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने उसमें बताई थी। एंड उसी को जो है और अच्छे से डीपली में मैंने अपने कोर्स में एनरोल कर रखा है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ आज के लिए बस इतना ही, एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी।